जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भावी आईएएस ऑफिसर जो भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से आप अपनी तैयारी कर रहे थे। देखिए, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है और हमारे काफ़ी जो स्टूडेंट हैं, पुराने बैचमेट्स थे, कुछ हमारे मित्र भी थे जो इस समय यूपीएससी का इंटरव्यू दिए। तो उनसे भी हमारी काफ़ी फीडबैक और इनपुट मिला और सीखने को मिलता है कि क्या क्या और आयोग आपसे चाहता है। यानी कि यूपीएससी जो है वो आपसे एक्चुअली क्या चाहता है। तो इंटरव्यू चल रहा है और यूपीएससी का इंटरव्यू ऑलरेडी अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो गया है और वो सभी छात्रों को जो हमसे किसी न किसी थ्रू जुड़े थे, चाहे वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, चाहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू या ऑफलाइन क्लास में, उन सभी को शुभकामनाएं। और अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखिएगा और बिल्कुल नर्वस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। विश्वास मानिए, जो आपसे जो आप जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी कभी ना कभी आपके ही फेज़ में थे जिस समय जहां आप बैठे हैं। बस अंतर है समय का। कुर्सी के उस पार आप बैठे हैं, कुर्सी के इस पार वो बैठे हैं। कुछ समय बाद आप भी कुर्सी के इस पार बैठे होंगे। तो अपने मनोबल को बना के रखिएगा, कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। और आप अपने दिमाग में पहले एसडीएम बन जाइए। आप अपने दिमाग में अगर एसडीएम बन जाते हैं तो विश्वास मानिए, इंटरव्यू में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपने जो भी जिनका भी जो ऑप्शनल है उसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल पे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। और मोदी सरकार के बनने के बाद जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हमारी पड़ोसी मुल्कों के साथ काफ़ी सारी नीतियों पे साइन हुआ है, पॉलिसीज़ बनी है वेलफेयर के लिए। उन सभी पॉलिसीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आप अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा। कोरोना पे सवाल आ रहा है तो कोरोना पे आप अच्छे से सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा होगा, ए के सर की क्लास, इस ए के सर की स्पेशल क्लास और यूपीएससी, बीपीएससी, एनयूपीपीसीएस। जैसा कि मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था कि आज जो है यूपीएससी मॉक है, यूपीएससी मॉक टेस्ट 01, जो कि फ्री है, फ्री ऑफलाइन है हमारे प्रीसा आईएएस के सेंटर पे, प्रीसा आईएएस के सेंटर पे। तो ये मॉक 12 बज चुका है, ठीक है। तो 12 बजे से ये मॉक स्टार्ट, और आप जब भी कंफर्टेबल है 12 to 5 आप आ सकते हैं ऑफलाइन देने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। और यहाँ पे आप उसको पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर की सॉफ्ट कॉपी आपको मैं आफ्टर 5 o'clock प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप ये देख सकते हैं, ऐप पे प्रोवाइड करा देगा, ताकि आप ये देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ फॉर्म में है, ये हम आपको ऐप पे प्रोवाइड करा देंगे। और उस टेस्ट का जो कंप्लीट डिस्कशन वीडियो है वो कल हमारे सीएल सार सर द्वारा आपको वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे और ऐप पे अपलोड करा दी जाएगी। और किसी भी बच्चे को अगर 1-to-1 मेंटरशिप लेना प्रीलिम्स के लिए, आखिरी के जो बचे हुए दिन हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं यूपीएससी के लिए, और वो चाहते हैं कि 1-to-1 उनको मेंटरशिप मिले, आखिरी के दिनों में क्या वो पढ़ें। देखिए, ये फरवरी ख़त्म हो गया, आपका मार्च, अप्रैल, मई, 27 मई को तो पेपर ही है। तो 25 मई तक हम मान लेते हैं, ठीक है। अपना जो है आप ये मान के चलिए, 1 मार्च से 25 मई 2023, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स। इसके लिए कोई भी अगर आप
मास्टर गाइडेंस चाहते हैं। मास्टर गाइडेंस में क्यों बोल रहा हूँ? मास्टर गाइडेंस इसलिए कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर सर और फैकल्टी जो है मिस्टर शाह सर, केएल शाह सर, वो खुद 6 बार पीसीएस एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है उन्होंने। तो वो आपको ये बता सकते हैं कि आखिरी के बचे हुए दिनों में कैसे आप अपने एंग्जाइटी को, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप आखिरी के कुछ दिनों में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने सिलेबस को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करते समय आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात कर लें तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो पॉलिटी में देखिए अभी बहुत ज़्यादा गवर्नर पे बात चल रही है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो गवर्नर की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, नियुक्ति हैं, अपॉइंटमेंट है, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है ये पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें बहुत न्यूज़ था। तो आपका जो स्टैटिक है, पूरी देखिए पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। जिन्होंने पढ़ रखी 10 बार वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरी के दिनों में आपको लक्ष्मीकांत से भी कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपका करंट अफेयर रेडी होगा। करंट अफेयर के साथ ही आप स्टैटिक को मैप कर सकते हैं। करंट अफेयर में जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पकड़िए और उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ लीजिए। ये तो मैंने आपको एग्जांपल पॉलिटी की दिया, इसी तरह से आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। तो आखिरी के दिनों में अब बहुत ही मास्टर प्लान बनाइए, ठीक है। लास्ट डेज में आप अपने तैयारी का मास्टर पीस रेडी करिए। कहते हैं ना मास्टर पीस, जैसे कोई पेंटर होता है तो अपना वो मास्टर पीस तैयार करता है, तो उसी तरह से आपको आखिरी दिनों में अपनी तैयारी का मास्टर पीस रेडी करना पड़ेगा। पढ़ते बहुत लोग हैं, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और पूरे भारत में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी 5 करोड़ से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, यानी इतनी बेरोजगारी है। मुझे एक थॉट प्रोसेस आया, मैं सोचा आपको शेयर कर दूं। जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं या फ्यूचर में भी इंटरव्यू देंगे, एक सवाल ज़रूर बनता है कि आपकी तैयारी में या यूपीपीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी में कोचिंग का कितना योगदान है, क्या कोचिंग संस्थाओं का होना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन तैयार की है, और मुझे लगता है ये बहुत हद तक सही है अगर आप डिफेंड कर पाते हैं। जैसे जब हम डरते हैं, जब हमें हमारी कोई समस्या आती है, तो हम भगवान के पास जाते हैं, यानी मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर में भागते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वहाँ भागते हैं ताकि हमें कोई समाधान मिल जाए। कुछ वैसे ही जो एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, जब वो घबराते हैं तो वो कोचिंग की तरफ भागते हैं, और कोचिंग पूरी डर पे चलती है। जो कोचिंग संस्थाएं हैं, कोचिंग माफिया हैं, ये अपना व्यापार चला रही हैं डर पे। वो डराती हैं, अरे आपने तो ये भी नहीं पढ़ा, कैसे होगा आपका, आपको ये भी नहीं आता है, कैसे प्रीलिम्स निकालोगे, चलो प्रीलिम्स निकल गया, मेंस कैसे लिखोगे। तो डराया जा रहा है। और 90% से ज़्यादा बच्चे, मैं 90% भी नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन का रेशियो देखिए <1% है। जो रिजल्ट है यूपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो <1% है। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन का माहौल है कि <1% कंपटीशन चल रहा है, और एक भय का माहौल बना हुआ है। इस भय के माहौल से आप लोग निकलिए। पेशा आईएएस का ये कतई मकसद नहीं है कि आपको डराया जाए या किसी भी तरह से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए आपको मोटिवेट किया जाए। वी आर जस्ट हेयर फॉर हेल्पिंग हैंड। और जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हैं, यानी जब मैंने तैयारी की थी, अपनी तैयारी में जो भी समस्या मैंने फेस की थी, मैं किसी भी नए एस्पिरेंट के साथ ये होने नहीं दूंगा जो भी पेशा से जुड़ रहे हैं।
और ये बात मेरे द्वारा पढ़ाए गए हजारों बच्चे मैंने दिल्ली के तमाम संस्थाओं में मैंने पढ़ाए, तो सब जानते हैं, जो भी मेरे से अभी भी कनेक्टेड है। बहुत अच्छा लगता है जब उनका कहीं सिलेक्शन होता है और मुझे मैसेज भी आता है कि सर मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए, मुझे तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई किसी भी एग्ज़ाम की, मैंने तो तैयारी की, लेकिन मेरे पढ़ाए या मेरे द्वारा मार्गदर्शक या मेंटरशिप किए गए छात्रों को उनके मन चाहे सपने पूरे या नौकरी मिल रही है। अब विश्वास मानिए, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आप पीसीएस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब आप यूपीएससी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब आपकी पहली तैनाती होती है, पहली पोस्टिंग होती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा सपना भी पूरा हो गया, मेरी भी तैनाती होगी, मुझे भी ज्वाइनिंग मिल गई, मुझे मेरी भी ट्रेनिंग हो गई। एक शिक्षक को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ मोटिवेटर, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपके लिए। बस आपका सिलेक्शन, हमारा साथ, और ये जो मिशन है, इस मिशन को लेके चलते हैं। डर खत्म करते हैं सर, प्लीज़ डरिए मत। तो AK सर की क्लास ये चलता रहेगा, और किस तरह से यूपीएससी का जो चक्रव्यूह है, यूपीएससी का ये जो पूरा ये जाल है, इसको कैसे क्रैक करना है, ये मैं आपको आने वाले जो अपने दिन बचे हुए हैं, रिमेनिंग 60 डेज़ का, मैं 60 डेज़ ही प्लान बनाता हूँ, 60 डेज़ प्लान, 60 डेज टारगेट। और इससे बेटर क्या होगा कि आपको एक आईएएस ऑफिसर मेंटरशिप कर रहा है, इससे बेटर आपको क्या मिलेगा? आप बताइए, खुद सोचिए। एक आईएएस ऑफिसर आपको बैठाकर आपको ये बता रहा है कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि शायद आप लोग इस चीज़ को गलत इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर जो 31 साल सर्विस में अपनी सर्विस दे चुका है, सेटल्ड लाइफ है, परिवार भी सेटल्ड है, फिर वो आपके लिए क्यों इतना एफर्ट करना चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए? पता आप कभी सोचे होंगे? नहीं सोचे होंगे, बिकॉज आप ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया से बाहर ही नहीं आ रहे हो। अभी अभी आप काल्पनिक दुनिया में हो आप लोग। शायद मेरी बातें बुरी भी लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, लेकिन विश्वास मानिए, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे फैकल्टी मिस्टर CL शाह सर आपकी हेल्पिंग हैंड इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने तैयारी के दिनों में जो समस्याएं वो फेस किए थे, वो समस्याएं आपको नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि रिमोट एरिया का बच्चा, एक किसान का बेटा, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है उस गांव में, अगर वो भी सपना देखता है कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, चलिए दरोगा बनना है, मैं कहता हूँ वन दरोगा बनना है, कुछ भी बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीपीएससी में सेलेक्ट होना है, तो किस तरह से उसको गाइड किया जाए, उसको रास्ता दिखाया जाए कि वो अपनी उस मंजिल को पहुंच सके। तो वी आर हियर और अ टॉर्च बेरर फॉर योर कैरियर। हमारा इतना ही सपना है कि हम, देखिए इलाइट क्लास को तो सब पढ़ा रहे हैं, एक अमीर घर के लोग, अगर भारत के केवल 1% अमीर लोग भी यूपीएससी की तैयारी करें तो विश्वास मानिए वो भी सीट कम पड़ जाएगा। और भारत में इतने लोग हैं कि जो लोग जो कि महंगे महंगे संस्थाओं में जाके फीस अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो संस्था है काजीराम, आप समझ गए होंगे मैंने काजीराम क्यों नाम लिया। ये जो काजीराम संस्था है, इसकी 2.5 लाख रुपए फीस है, और उसी काजीराम से मैं पढ़ा हूँ, विश्वास मानिए। अब मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, क्योंकि 400 बच्चों में क्या समझ आएगा? आप खुद सोचो ना, 400 बच्चे पढ़ते हैं काजीराम में एक बैच में, टीचर भी नहीं दिखता है, और टीचर का इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, उसका पेचेक बनता है, वो पेचेक के लिए आता है, पैसे लिया उसने, लेक्चर डिलीवर किया। अब टॉपर्स का टॉक सुनिए, कोई भी टॉपर्स टॉक काजीराम कोई बड़ाई नहीं करेगा। काजीराम बस आपको ये सिखा देता है कि ये सिलेबस है। ये सिलेबस तो हम भी बता रहे हैं, सिलेबस तो आपको बताने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसलिए 5 साल से टेलीग्राम पे 1200 बच्चों का हर साल ग्रुप बनता है मेरे पास। करंटली 1200 का ग्रुप है हमारे पास। वी आर मेंटरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देम, कैसे पढ़ना है। यंग टीम है,
हमारे पास। वी आर डे एंड नाइट वर्किंग ऑन द लूप होल, जो कि बाकी संस्थाएं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। क्या मटेरियल डंप करना ही तैयारी है? ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हिस्ट्री पे 10 किताब पढ़ा दो बच्चों को, पॉलिटी पे 10 किताब बता दो, आपकी तो पूरी जवानी निकल जाएगी और सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा। अर्जुन बनिए, ठीक है, अर्जुन बनिए। और जिस तरह से अर्जुन ने उस मछली की आंख में तीर लगाया था, क्योंकि उसको, अर्जुन को उस मछली भी नहीं दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी, उसकी पीपल्स दिख रही थी, उस पर उसने तीर लगाया था। उतनी सटीकता से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। विश्वास मानिए, आखिरी 3 महीना है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं 3 महीना आप हमें दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम आ गया है, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन ईपीएफओ का आया है, गोल्डन चांसेस है। वो सारे बच्चे जो यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए एसएससी भी पंचवर्षीय योजना बन गया। पहले एसएससी जो था कि ठीक था, कि लोग सोचते थे कि चलो कुछ नहीं तो एसएससी में एक नौकरी ले लेते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं, वर्दी आ जाएगी, तारे सितारे आ जाएंगे। बट अब एसएससी भी देखिए बहुत टफ हो गया है, ये भी पंचवर्षीय होते जा रहा है। पंचवर्षीय बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है मार्केट में, क्राउड इतना आ गया, मार्केट में इतने फेक टीचर्स आ गए हैं, इतनी संस्थाएं गलत गलत आ गई, वो कुछ भी पढ़ा रही हैं जिनका मतलब सिलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं एक टीचर का वीडियो देख रहा था, एसएससी के मैथ में 10th लेवल का मैथ आता है प्रिंस, ठीक है, और वो भाई साहब अपने आप को झाड़ने के लिए कैट का पढ़ा रहे थे, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम मैथ कितने बड़े धुरंधर हैं, वो कैट के सवाल कर रहे थे। क्या मतलब यार एसएससी के पेपर में कैट कराना? मैं आपको बताऊं, कैट मैंने निकाला 99.99% है मेरा एप्टीट्यूड में, मतलब कैट में 2017 का कैट मैंने दिया था, उसमें उसमें मेरा 99.99 था, ये परसेंटाइल थी। मेरे को कोई भी आईएम मिल सकता था। मुझे एमबीए नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने बीटेक और एमटेक कर चुका हूँ, मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है मेरे पास। और मैं जहां से एमटेक किया हूँ बच्चों, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद कितनी सारी चैलेंजेस को फेस करके आया हूँ। मैं खुद गांव से पढ़ा हूँ, मैं एक गांव रिमोट एरिया से आता हूँ, जहां पर बिजली जो है ना 2010 में आई है। विश्वास मानिए, इलेक्ट्रिसिटी 2010 में आई है, और आज भी वहां पे 3G चलता है, 5G नहीं चलता हमारे गांव में। मैं वहां से निकल कर आईआईटी मद्रास गया हूँ, ठीक है। आईआईटी मद्रास जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आईआईटी मद्रास गया हूँ, और कौन से ब्रांच में ये भी समझ लीजिए। ब्रांच भी मेरा ऐसा कुछ वैसा ऐसा नहीं था कि भाई साहब क्या नाम है, पेट्रोलियम ले लिए या वाटर टेक्नोलॉजी ले लिए, एरोस्पेस ले लिए, कंप्यूटर साइंस ले लिया मैंने, जो ड्रीम होता है सबका। लाखों की नौकरी छोड़ के अगर मैं आज आईआईटी में होता, या मैं अपने उस एमएनसी में जॉब कर रहा होता बैंगलोर में, तो करोड़ों का पैकेज मेरा होता है इंडिया में, डोमेस्टिक का 2 करोड़ से नीचे तो मैं होता ही नहीं। लेकिन मैंने उसको छोड़ के, मेरा एक सपना था, मेरा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, एसडीएम बनना था, उस सपने को लेके मैं उस जॉब को क्विट करके मैं कहाँ आया, राजेंद्र नगर। जब राजेंद्र नगर आया तो माया नगरी है ये तो, राजेंद्र नगर तो माया नगरी है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको मूर्ख बनाने के लिए, मेरा टेस्ट सीरीज ले लो, मेरा कोचिंग ले लो। तो मैं आ गया काजीराम में, पैसा सेव किया था, 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया काजीराम को दे दिया, 30,000 रुपया टेस्ट सीरीज को दे दिया। 1 साल के अंदर मैंने 3 लाख रुपया तो कोचिंग संस्थाओं को दे दिया। 3 लाख कोचिंग को गया, और 1 साल का रहने का और खाने का खर्च 3 लाख, यानी 6 लाख रुपया तो मेरा एक ही साल खर्च हो गया काजीराम में। हाँ, अब वो बात अलग है कि मेरा तैयारी इतनी अच्छी थी, मैं तैयारी पहले से ही करके आया था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा जो मतलब सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट था कह सकते हो, वैसे सेकंड अटेम्प्ट मैंने मेंस लिख दिया। तो जो गलतियां मैंने की, या मेरे जैसे छात्रों को या स्टूडेंट को गुमराह किया जाता है यहाँ पर, विश्वास मानिए वो हम आपको आपको नहीं होने देंगे। यूपीएससी में 2 लाइन है। कल एक सर आए थे, बड़े विद्वान सर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी मीटिंग हो रही थी, बात हो रही थी, मेरे को जीवन का ज्ञान दे रहे थे, ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। उनका मैथ और फिजिक्स ऑप्शनल था, 2 पेपर हुआ करता था पहले, तो 2 ऑप्शनल जब होता था तब के वो धुरंधर इंसान है। और उन्होंने कहा कि वो 4 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो जीवन का ज्ञान दे रहे थे, ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे, जीवन का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन एक ही बात मैं बताता हूँ, लाइन के इस तरफ आप अगर सेलेक्टेड नहीं हो तो फेल हो, आप सेलेक्टेड हो, सफल हो, तो आप सब कुछ हो। मतलब आप इधर आईएएस हो, 2 ही चीज होती है, एक आईएएस
और नॉट आईएएस, या यूपीएससी नॉट यूपीएससी, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड। लोग नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया अपने जीवन में, कितनी तपस्या की। ठीक है, विश्वास मानिए, कोई नहीं देखता आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपका परिवार नहीं देखता है। चलो एक बार को आपके माँ तो समझ जाएगी, आपको आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली वाले नहीं समझ पाएंगे जब समय निकल जाएगा, जब 5 साल, यूं चुटकी बजा के 5 साल निकल जाता है यहाँ दिल्ली में तो। सब, और आप फिर आपके आपको ये नहीं समझ आता कि आप क्या करें 5 साल बाद। आपने जो बीटेक की है वो वेस्ट हो जाता है, आपने मेडिकल किया तो आप चलो मेडिकल में तो एक बार को जा भी सकते हैं। बट ये साइंस सिस्टम के बच्चों को तो साथ बहुत समस्या है। ह्यूमैनिटीज़ में तो फिर ये होता है कि कोई स्कोप ही नहीं है, अब क्या करें। हमने बीए कर लिया है, 5 साल तैयारी कर ली है, अब क्या करें, जिंदगी खत्म, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यू टर्न तो है ही नहीं लाइफ में। विश्वास मानिए, ऐसा ना दिन आए आपके जीवन में, ऐसी कोई अ, ऐसा दिन ना मिले आपको, ऐसा ऐसा दिन देखना ना पड़े कि आप इस चीज से जूझ रहे हो कि यू टर्न आए हमारे जीवन में या कुछ कर लेते हैं। तो सटीक अर्जुन बनिए, वो अर्जुन वाला जो है स्ट्रेटजी है वो अपनाना है आपको, और कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए हम लोग खड़े हैं प्रिसाइयस, हम, सासर और हमारी टीम। आज हमारे एक मित्र आ रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने पढ़ाई की थी, एमटेक में मेरे साथ थे आईआईटी मद्रास में, तैयारी सिविल सर्विस की उन्होंने भी की थी, उसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनका सिलेक्शन हुआ। 3 साल अपनी सर्विस नॉर्थ ईस्ट में देने के बाद वो अब आए हैं, दिल्ली आ रहे हैं मेरे से मिलने। अगर उनकी इजाज़त रहती है तो मैं ज़रूर उनकी कुछ टिप्स मैं उनके उनके जीवन का आपको देना चाहूँगा, आपसे उनके रूबरू कराऊँगा। लेकिन विश्वास मानिए, प्रिसा आईएएस को आपकी ज़रूरत है, ये मैं बहुत ही भारी मन से भी कह रहा हूँ और एक उम्मीद के साथ भी कह रहा हूँ। अगर आप प्रिसा आईएएस को सब्सक्राइब करेंगे, हम आप मत लीजिए कोर्स, कोर्स बहुत बात की बात है। सबसे पहली जो बात है वो प्रिसा आईएएस पे फेथ दिखाइए। देखिए, टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग ऑफलाइन क्लासेस जो राजेंद्र नगर में रहते हैं, हम उनसे कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आप परचेस करिए। आप आइए, देखिए, पढ़िए, आप टेस्ट लिखिए, 10 टेस्ट लिखिए नहीं हमारे यहाँ पे, आप गुणवत्ता तो देखिए। हम नहीं आपसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो हमें चाहिए, हम पैसे को आप हटाइए। हमारा जो थीम है वो पैसे अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है, हमें है कि मेंटरशिप करना। और ये जो काजीराम जैसी संस्थाएं हैं, जो कि एक माया जाल के थ्रू बच्चों को फंसा रही हैं, लाखों लाखों बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसमें, लाखों रुपए फीस दे रहे हैं इसमें, फिर जब उनका समय खराब हो जाता है, साल खराब। मैं लिख के दे रहा हूं, कल मुझे एक बच्चा मिला, यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है, 65 साल पुरानी संस्था है, उसमें एडमिशन लिया। बोला कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, अभी बैच फरवरी में ज्वाइन किया है, 2 लाख मैंने फीस दे दी है, लेकिन सर 400 बच्चे बैठते हैं, अब वो क्या पढ़ाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। बस जाता हूं मैं, नोट्स लिख के चला आता हूँ, रोज 20 पेज लिख के आता हूँ। आप यहाँ पे क्या बनने आए हो, राइटर बनने आए हो? टीचर जो है बोलेगा और आप लिखोगे, बैठ के लिखोगे, लिखते रहो, फिर जीवन तुम्हारा लिखने में बीत जाएगा, कॉपीराइटर बन जाओगे। आपको आईएएस बनना है, कॉपीराइटर नहीं बनना है। सेम चीज मैंने की थी, विश्वास नहीं मानोगे, कभी आना, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इतनी सारी नोटबुक मैंने केवल लिखी है काजीराम में क्लास करके, 1 साल हिस्ट्री की 4 कॉपी लिखी है मैंने। लिखने से क्या होता है सर, आपको याद है, आपको समझ आया? एक बंदा डिक्टेट कर रहा है, आप लिखे जा रहे हो, रोबोट बन रहे हो आप। जब मेंस आंसर राइटिंग आती है आपको, मुझे तो आश्चर्य होता है कि आंसर राइटिंग भी आप याद करके लिखना चाहते हो। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप समझो, स्कूल कॉलेज से बाहर ही नहीं आ रहे हो आप लोग, माइंडसेट ही नहीं तोड़ पा रहे हो। और ये कोचिंग वाले माइंडसेट आपको नहीं तोड़ने देना चाहते, मैं आपको बताऊं सही बात ये। जिस तरह से हमारे राजनेता जो हैं आपको गरीबी से बाहर नहीं आना देना चाहते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। क्यों देते भाई, अनाज क्यों दे रहे हो मुफ्त में? उस लायक बना दो कि वो अनाज खरीद ले। आपके तो मुफ्त राशन दे रहे हैं, हमने इतने करोड़ का राशन दे दिया, मुफ्त वैक्सीन लगवा दी,
भाई साहब ये आपका फेल है सर, जो भी सरकार के लोग अगर सुन रहे हो मेरे, ये आपका फेलियर है कि आपको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। अमेरिका तो नहीं दे रहा मुफ्त में राशन, अमेरिका तो नहीं दे रहा मुफ्त में वैक्सीन, क्योंकि वहां के लोग इस तरह सक्षम है कि उनको मुफ्त की चीज चाहिए नहीं, मुफ्त की चीज गरीबों को चाहिए होती है। यानी आप कह रहे हो कि आप गरीब हो। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब ये जो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी, जब बड़े बड़े डिस्प्ले लगाती है बोर्ड पे या जहां पे भी बस स्टॉप पे जाओ, न्यूज़पेपर में देखो कि सरकार ने मुफ्त इतना दिया, सब्सिडी दी। भाई क्यों दे रहे हो सब्सिडी? किसने मांगा सब्सिडी? उस लायक बनाओ ना, हम पे कर दें। क्यों नहीं बना रहे हो? भारत में 30 लाख इंजीनियर बना रहे हो, उसमें से 30,000 लोग काम करने लायक नहीं है। बंद करो सारी संस्थाओं को, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करो, केवल आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी रहने दो। सभी प्राइवेट कॉलेज पे ताला लगाओ। नहीं ताला लगा रहे तो उसमें कुछ और स्कीम लगाओ, कोई और स्किल सिखाओ उनको, वोकेशनल कोर्स लॉन्च करो। 30 लाख इंजीनियर बनते हो और नौकरी के लिए 30,000 नौकरी नहीं है पूरे भारत में। बीटेक करने के बाद बच्चे बीपीओ में नौकरी कर रहे हैं, कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, 18,000 की नौकरी कर रहे हैं। दिस इज द वे यू आर रूलिंग द कंट्री एंड प्रोजेक्टिंग दैट इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर। धोखा देना बंद करिए आप लोग, सभी राजनेताओं से कह रहा हूं मैं। और जब तक ये गंवार राजनेता शक्ति में रहेंगे ना, विश्वास मानिए ब्यूरोक्रेसी की हालत खराब रहेगी। हमें जरूरत है पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट की, आईएएस ऑफिसर की, जो कि आगे चल के देश चलाए। और देश को वही बदल सकता है जिसने गरीबी देखी हो। दूर दराज के हमारे बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जब वो आईएएस बनेंगे ना तो देश को बदल देंगे। लेकिन आप खुद सोचो, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, वो क्या बदलेगा? वो तो खुद ही लीगेसी में आया यार। मंत्री का बेटा आईएएस बनेगा, ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा, अरे बिजनेसमैन का बच्चा आईएएस अगर बनता है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा आईएएस बनता है, उसने तो गरीबी नहीं देखी, वो तो एसी में रहा है। वो क्या विकास करेगा? वो गरीबी का जी भी नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता है, कैसे बनाएगा वो? तो भारत महाशक्ति तब तक नहीं बनेगा जब तक हर गरीब पढ़ने लेगा। और शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जो भी लोग हैं एक्टेक में जो क्रांति कर रहे हैं, वेलकम है उनका। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टेक की जरूरत है कि जो बड़े बड़े काजीराम और जो भी इंस्टीट्यूट, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, राहुल या आईएएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पे ताले लगने चाहिए। अगर आपको सच में पढ़ाना है तो हेल्पिंग हैंड बन के आओ। चलिए थोड़ा सा और अनाउंसमेंट कर देते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट मॉड्यूल था, साइंस टेक मॉड्यूल था, बैच नंबर 1 सक्सेसफुली रनिंग है। उसकी एडमिशन क्लोज कर दी गई है, हमने आपसे पहले भी कहा था। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑपरेटेड है। और देखिए आपके पास आखिरी 60 दिन बचे हुए हैं। जिनको प्रीलिम्स निकालना है, मैं आपको मास्टर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आप साइंस एंड टेक पे कमांड कर लीजिए। आखिरी के दिनों में साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए। और साइंस एंड टेक के साथ बहुत मिथ है। आप लोग सोचते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का उठाएंगे मैगजीन, 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेंगे, साइंस एंड टेक तो हो जाएगा। भैया ऑप्शन कैसे आता है? आपने कभी ऑप्शन पढ़ के देखे? आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको डेप्थनेस नहीं पता आपको तो। जैसे अभी लिथियम पाया गया है, तो लिथियम जो रिजर्व पाया गया उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है। तो साइंस एंड टेक की क्लास लीजिए आप लोग, ठीक है? साइंस एंड टेक की क्लास, इससे कम से कम आप 20 सवाल क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 45 to 50 सवाल आपको सही करने होते हैं। गलत एक भी नहीं करें तब कट ऑफ देखिए 50% ही जाता है, ठीक है? अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। दूसरा, एनवायरमेंट अच्छे से कर लीजिए। विश्वास मानिए इतिहास आपको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की सिलेबस इतना बड़ा है कि जिन्होंने अगर ढंग से रिवीजन नहीं किया तो उनके बस की बात नहीं हिस्ट्री के सवाल करने। हिस्ट्री को आप साइड लाइन केवल आर्ट एंड कल्चर लेके चलिएगा। आर्ट एंड कल्चर को भी कैसे पढ़ा जाता है उसकी बहुत ट्रिक है। बच्चे लास्ट के दिनों में नितिन संघानिया लेके बैठ जाते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं। अरे वो पहले अगर पढ़े हो तो ठीक है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का 40 से 50 पेज का नोट्स बनता है आर्ट एंड कल्चर का। मैं आपको 50 पेज का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और उससे बाहर आर्ट एंड कल्चर नहीं आएगा आपका, अगर आपको सच में आर्ट एंड कल्चर की समझ है तो। इन्वायरमेंट में 20 से 25 क्वेश्चन बनता है।
40 क्वेश्चन हो गए आपके यहीं पे, 2 ही सब्जेक्ट में हो गए। तीसरा करंट अफेयर, इसके बिना यूपीएससी निकालना बहुत असंभव है। आपको बड़ी आश्चर्य होगा कि ये जो बड़े बड़े जाइंट हैं, जब ये पढ़ाते हैं साल भर, और जब बच्चा पेपर देने जाता है, जब बबल भरता, देखता है कि भाई एक भी क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ आया ही नहीं है। यूपीएससी भी खेलती है मार्केट के साथ। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन बनाया, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी के पास सारे जितने पेपर हैं मार्केट के होते हैं। बोलती है इससे खतरनाक हम टेस्ट बनाएंगे। गुड, इससे खतरनाक टेस्ट बनाएंगे। समझ ही नहीं पड़ता, बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता, 2-4 सवाल आता है उसके बाद हाँ तो अब हाथ फूलने लगता है, अरे दादा ये कहाँ से सवाल आ गए लो। ठीक है, तो करंट अफेयर 30 क्वेश्चन कितने हो गए? 20-20, 40 और 30 कितने? 70 क्वेश्चन तो यही हो गए। गोली मार दीजिए आप उसको, हिस्ट्री को मत पढ़िए। पॉलिटी कैसे पढ़ना है? तो पॉलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, सात सर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सीएल सात सर से बेहतर आपको पॉलिटी कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि पॉलिटी की जो पकड़ है, इकोनॉमिक्स की जो पकड़ है, आप आइए, विश्वास मानिए, फ्री में आपको मेंटरशिप करवाने वाले। किताब लेके आइएगा, नई किताब होगा, सर बताएंगे, किताब वो लेके आइएगा, यहाँ पे किताब रखी हुई है, आपको मार्क करेंगे, आपको उतना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स बजट और सर्वे बहुत आराम से प्रेम से पढ़ लीजिएगा, इंडिया यह बुक, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बस 5 पॉइंट लिखा हूं मैं, इसके अलावा कुछ लिख भी नहीं रहा हूं। ये 5 अगर कर सकते हैं 50 दिन में, 60 दिन में, विश्वास मानिए आप मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का 2023 का। और हमारे, आप पहले प्रीलिम्स निकालिए, फिर मेंस के लिए हम विश्वास मारे आपको ऐसा मेंस की टेक्निक सिखाएंगे, मेंस लिखने की ऐसी स्ट्रेटजी आपको दिया जाएगा, ऐसा आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कराया जाएगा, आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। ठीक है, समय है दौड़ने का, समय है फिर से उठने का। ठीक है, गिर के उठने का समय आ चुका है आपका। तो आप सभी लोग जाग जाइए, प्रीसा आईएएस से जुड़िए, प्रीसा आईएएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, और मिस्टर सीएल शाह सर द्वारा इनके मार्गदर्शन में, मेंटरशिप में आप आईएएस बनिए, एसडीएम बनिए। आप सभी का स्वागत है प्रीसा आईएएस में, और बच्चे भी आ रहे हैं मॉक के लिए। सो हम मिलते हैं इसके बाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ अनु सर, बाय, टेक केयर, जय हिंद।